आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं माया पवार आपका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों से। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सोशल मीडिया पे वही छा रखा है कि धराली, उत्तरकाशी के धराली में बहुत ही दुखदाई, दिल को दहला देने वाली खबर आपने सुनी होगी। तो दोस्तों उसको सुन के बहुत ही गहरा सदमा टाइप का लग गया है, बहुत डर लग रही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी तक कोई जान माल की सूचना नहीं मिली है। भले ही ऐसा बोल रहे हैं कि दबने की आशंका है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है और तो लोगों ने तो सुरक्षित रहने के लिए अपने घरों में रहते हैं, तो बेचारे भी सभी अपने घरों में होंगे। तो अभी ऐसा पता नहीं लगा कि कितने दबे हैं, कितना क्या हुआ है नुकसान। घर तो ऐसे टूट रहे हैं कि आपने वीडियो के माध्यम से देख ही लिया होगा, लेकिन ऐसी खबर नहीं है कि कितना क्या हुआ करके। शाम तक या कल तक, रात तक या कल तक खबर मिली जाएगी। लेकिन दोस्तों मतलब भगवान जी से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना। मकान टूटे, कुछ अपना रोज़गार टूटे, उनका कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी बची रहेगी तो दोबारा से घर बनाएंगे, दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ज़िंदगियाँ बचनी चाहिए दोस्तों। उत्तरकाशी में तो पहले ही आपदाएँ आने में बिल्कुल कम नहीं है। भूकंप यहाँ आते हैं, बाढ़ यहाँ आते हैं, हर चीज़, लैंडस्लाइडिंग यहाँ होती है। हाँ देखिए, सुबह से बारिश लगी है और सारे नदी नाले उफान पे हैं। ये देखिए, ये गधेरे, जबकि इनमें पानी नहीं आता था, और आज देखिए बिल्कुल उफान पे हैं सारे। और अस्सी गंगा नदी का कहर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अस्सी गंगा नदी का विकराल रूप, बिल्कुल पत्थरों की बजने की आवाज़ आ रही है। और सुबह से बारिश लगी है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल। और यहाँ पे सामने में रोड टूट रखी है, लैंडस्लाइडिंग हुई और पूरी रोड टूट रखी है, तो लोग इधर के इधर ही रह गए हैं। ये देखिए सारे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ इधर ही लगा रखी हैं, वहाँ से लेके कुछ यहाँ पे, जहाँ पे ये लोग दिख रहे हैं, ये यहाँ पे, यहाँ से आगे को लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बहुत ख़तरनाक वाली। देखिए कुछ लोगों ने गाड़ियाँ यहीं पर लगा रखी हैं और यहाँ से पैदल जा रहे हैं लोग, और किसी ने तो अंदर लगा दी। ये देखो, क्योंकि आगे जाने वाला रास्ता ही नहीं है, पूरी लैंडस्लाइडिंग हो रही है और लोग पैदल चल रहे हैं। ये देखो, बिल्कुल माहौल इतना डरावना हो गया है आज। कैसे गिरे भाई? भागो भागो भागो! ये रामो नहीं भाई, बहुत मतलब सब लोग सब अंदर, कितने लोग चले गए यहीं पर। यहाँ तो काम चल रहा था लेबर,
मंदिर राम कल्प केदार ना यार कल्प केदार नहीं भर गया तो भाई वो सारे तो कल्प केदार इटली साहब कोड़ा कुकुड़ा हाय सब दबेगा सारा कुछ टूटेगा ये होटल टूटेगा धराई पे सारा होटल। ऐसे हालत आज हो रखे हैं। बिल्कुल बारिश तो रोज़ होती है, लेकिन आज तो बिल्कुल अलग ही दृश्य हो गया। एक तो बिल्कुल माहौल ऐसा हो गया, एक तो धराली की खबर सुन के हुआ ऐसा माहौल, और फिर बारिश ऐसी लगी है कि ऐसा लग रहा है कि उस खबर सुन के आसमान भी रो रहा है। ये देखिए, ये नदी नालों में बिल्कुल पानी नहीं आता था, हल्का पानी बरसात में आता था, लेकिन ये सारे उफान पे हैं आज। और लैंडस्लाइडिंग अलग हो रही है पहाड़ों में, बिल्कुल ज़िंदगी को बहुत खतरा है। ये देखिए चारों तरफ बारिश, अंधेरा छा रहा है। नदी आ रही है हंसी गंगा नदी, और इसमें पत्थरों की इतनी आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि लैंडस्लाइडिंग यहीं पे हो रही है। इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं इसमें बह के, आवाज़ें बिल्कुल यहाँ तक सुनाई दे रही है। तो मैं मिल रही हूँ आपको अगले दिन, और कल जिस समय से बादल फटा ना, उस समय से मेरे मायके से सबके फ़ोन आए, जिसका फ़ोन कभी नहीं आता था दोस्तों, उनके फ़ोन भी आए, क्योंकि जान पहचान रिश्तेदारी इतनी सारी थी, और तो नंबर नहीं रहता है सबके पास, तो सबको मतलब गांव वालों को सबको बहुत चिंता हुई, क्योंकि उत्तरकाशी का नाम लेते ही मेरी याद आती है उनको, क्योंकि उत्तरकाशी और तो हमारे उधर है नहीं। मेरा मायके जैसा अल्मोड़ा से है, तो वहाँ उत्तरकाशी से कोई वो नहीं है। जब उत्तरकाशी में कुछ आपदाएं आते हैं या कुछ होता है, तो सबके फ़ोन आते हैं कि तू कैसी है करके, और सभी बोल रहे थे। जैसे हमने वीडियो देखी और हमें सीधे तेरा ध्यान आया कि कैसी होगी करके, रात 11 बजे 1:30 बजे बादल फट गया था, 1:30-2 बजे, और उसके बाद सीधे 10-11 बजे तक फ़ोन आते रहे। और आज सुबह से भी बिल्कुल मुझे कुछ टाइम ही नहीं लगा काम करने का, क्योंकि फ़ोन ही आ रहे थे। कभी किसी के एक के काटो तो दूसरे के फिर बात हो ही जा रही थी। और बाकी दोस्तों जो भी हुआ बुरा तो बहुत ही हुआ, बहुत मतलब हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, इतना बुरा लगा और इतना बुरा हुआ। और क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले के सामने तो किसी की नहीं चलती है, यही होना होगा। तो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि जो मृत लोगों की आत्मा को भगवान जी शांति दे, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, और जो जिनका इतना नुकसान हो गया है, और कम से कम जिनकी ज़िंदगियाँ बच रखी हैं बेचारों की, उनको भगवान इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। और दोस्तों इतनी बहुत ही असहनीय दुख है ये, और कल से बिल्कुल माहौल ऐसा बन गया, इधर पूरा मातम छा गया है। क्योंकि इतना हुआ ना, जब नॉर्मली कहीं किसी परिवार में किसी की डेथ होती है तो पूरे गांव में मातम छा जाता है, तो यहाँ तो पता नहीं कितने लोग मर गए, कितने का घर उजड़ गया है, पूरा गांव ही उजड़ गया। और आज भी सुबह से तो मौसम ऐसी था, बारिश ही थी, लेकिन अभी साफ़ हो रखा है, दिन से थोड़ा साफ़ हो गया था। दिन से नहीं, दिन में भी बारिश ही थी, पर 1 बजे के आसपास से थोड़ा ठीक हो गया था। धूप भी नहीं थी पर बारिश भी नहीं है, आज मौसम थोड़ा ठीक है। आजकल ना पहाड़ों में, अगर आप कहीं बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो पहाड़ों में बिल्कुल ट्रैवल करना सेफ़ नहीं है आजकल। बिल्कुल भी अपने घर से मत निकलिए, अगर बहुत ही ज़रूरी काम है तभी निकलिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़िंदगियाँ हमारी बची रहेंगी। तो अभी अगले महीने मिलेंगे, दूसरे महीने मिलेंगे, तीसरे महीने मिलेंगे, लेकिन इस टाइम पे पहाड़ों में ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो अपने घर में रहिए दोस्तों।